नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। तो पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन हो चुका है। शुवेंदु अधिकारी नए मुख्यमंत्री वहां के बन चुके हैं और आपने देखा होगा कितनी शानदार शपथ ग्रहण समारोह उनका था। लेकिन इस शपथ ग्रहण समारोह को देख करके एक शख्स ऐसा था जो बिल्कुल जल भुन गया जी। और वो शख्स कौन था? वो शख्स थी पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। ये चीज उनसे बर्दाश्त नहीं हुई। शुवेंदु अधिकारी जो पहले उनकी पार्टी में ही उन्हीं के अंडर में काम करते थे ना, उन्हीं की पार्टी के कार्यकर्ता थे। शुवेंदु अधिकारी अलग हुए और जो शुवेंदु अधिकारी उनसे अलग हुए वही आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बन गए। और आपने देखा होगा कि इस शपथ ग्रहण समारोह में ममता बनर्जी ने शिरकत नहीं किया। ममता बनर्जी उसमें शामिल नहीं हुई। ये लोग बार बार लोकतंत्र की दुहाई देते हैं, संविधान की दुहाई देते हैं, लेकिन ये एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया होती है। शांतिपूर्ण सत्ता का हस्तांतरण होता है और जो मुख्यमंत्री हारता है वो शपथ ग्रहण समारोह में शामिल भी होता है। लेकिन ममता बनर्जी शामिल नहीं हुई। इतना ही नहीं, वो तो उनको ऐसा लग रहा है कि ऐसी शर्मिंदगी हो गई है चुनाव हारने के बाद, और इस बार तो शर्मिंदगी वैसे हुई भी है। तृणमूल कांग्रेस न सिर्फ सत्ता से बाहर हुई है बल्कि ममता बनर्जी खुद अपना चुनाव भवानीपुर से हार गई। तो शर्मिंदगी तो हुई है। यह शर्मिंदगी शायद ममता बनर्जी को इतनी ज्यादा खल रही है कि अब वो प्रधानमंत्री मोदी पर चारों तरफ से हमला करने की योजना बना रही है। जी, चारों तरफ से हर किसी को वो न्योता दे रही है कि आ जाओ, हमारे साथ हाथ मिला लो और नरेंद्र मोदी को उखाड़ फेंकना है। मतलब जिस तरह की बातें ये राहुल गांधी किया करते थे ना कि हम नरेंद्र मोदी को उखाड़ फेंकेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, अब वैसी ही बात ममता बनर्जी कर रही है। ऐसा लगता है कि हार से उनका मानसिक संतुलन बिल्कुल बिगड़ गया है। अब देखिए, इस हार के बाद जिस दिन शुवेंदु अधिकारी का शपथ ग्रहण हुआ उसी दिन ममता बनर्जी ने कुछ लोगों की एक भीड़ बुलाई और उसमें क्या कहा उन्होंने कहा कि चाहे जो कोई भी हो, जितने भी मोदी के विरोधी हैं, उन सबको अब एक प्लेटफॉर्म पे आ जाना चाहिए, सबको। और मैं अभी आपको बताऊंगा कि उसमें कितनी ऑब्जेक्शनेबल बात उन्होंने कही है। लेकिन हताशा इतनी ज्यादा है। यही ममता बनर्जी थी ना जो कहती थी कि बंगाल में हम भारतीय जनता पार्टी को आने नहीं देंगे और मोदी की तो यहां कोई हैसियत नहीं है। मोदी ने ऐसी पटखनी दी है कि इनका दिमाग बिल्कुल रास्ते पे आ गया है। अब उन्हें अपनी हैसियत का पता चल रहा है ममता बनर्जी को। और देखिए, अब उन्होंने कहा है कि जितनी भी ताकतें हैं, जो मोदी विरोधी ताकतें हैं, उन सबों को एक प्लेटफॉर्म पे आ जाना चाहिए। और उन्होंने किसको किसको न्योता दिया है? पॉलिटिकल पार्टीज को तो न्योता दिया ही है। उनका यह कहना है कि जितने भी स्टूडेंट यूनियंस हैं जो भारतीय जनता पार्टी का विरोध करते हैं, प्रधानमंत्री मोदी का विरोध करते हैं, जो एनजीओज हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, ये सारे एक्टिविस्ट। आप ध्यान रखिए, इनमें से सारे एनजीओज वैसे हैं जो विदेशी पैसे पे चलते हैं। मोदी सरकार ने तो बहुत सारे एनजीओज की फंडिंग पे रोक लगाया है, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे एनजीओज हैं जो बचे हुए हैं। तो ममता बनर्जी ने कहा कि जितने स्टूडेंट्स यूनियन हैं वो एक साथ आ जाएं, जितने भी एनजीओज हैं वो एक साथ आ जाएं। और इसमें देखिए, ये समझने की बात है, ये एनजीओज जो है ना, ये विदेशी इशारे पे काम करते हैं, जैसा मैंने कहा। तो ममता बनर्जी ने यह मान लिया है कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ वो अकेले नहीं लड़ सकती। उनको इन सारे लोगों की मदद चाहिए। पॉलिटिकल पार्टीज की तो चाहिए ही, साथ में अब स्टूडेंट्स यूनियन की चाहिए। देखिए, इसमें एक बड़ी मंशा है। ये जो कैंपस है उसमें भी ये लोगों को भड़का सकती हैं, वहां पे हिंसा करवा सकती हैं। स्टूडेंट्स यूनियन को ये मैसेज देने का मतलब क्या है, समझिए, बड़ा गंभीर मैसेज है। और ये जो एनजीओज हैं, ये दोनों मिल करके, ये जॉर्ज सोरोस के इशारे पे चलने वाले बहुत सारे जो एनजीओज हैं, इन सबों को वो बुला रही हैं कि सब लोग मिल करके नरेंद्र मोदी के खिलाफ चक्रव्यूह की रचना करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या वाली बात क्या है, प्रॉब्लमेटिक बात क्या उन्होंने कही है, वो आप सुनेंगे तो आपको आश्चर्य होगा। उन्होंने सबको तो कहा, वो ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज को कहा, स्टूडेंट यूनियंस को कहा, एनजीओज को कहा, वो सब ठीक है। उन्होंने कहा कि जो अल्ट्रा लेफ्ट एलिमेंट्स हैं, मतलब जो नक्सलवादी हैं, जो नक्सल्स हैं। अब देखिए, अमित शाह ने वैसे तो ये जो नक्सल एलिमेंट्स हैं, ये जो नक्सली हैं, उनकी तो कमर तोड़ दी है हिंदुस्तान में। अभी नक्सली तो अपनी अंतिम सांसें ले रहे हैं। लेकिन ममता बनर्जी ने
कहा कि मैं सारे अपोजिशन पार्टी से अनुरोध करती हूं कि वो एक साथ आ जाएं, उनमें लेफ्टिस्ट भी है और अल्ट्रा लेफ्ट भी है। ये शब्द पीटीआई की रिपोर्ट है, उसमें उन्होंने ये शब्द भी इस्तेमाल किया है। मैं आपको अगर कोट करके बताऊं, उन्होंने कहा, आई कॉल अपॉन ऑल अपोजिशन पार्टीज इंक्लूडिंग द लेफ्टिस्ट एंड द अल्ट्रा लेफ्ट टू कम टुगेदर टू फॉर्म अ ज्वाइंट प्लेटफॉर्म अगेंस्ट द बीजेपी। आप समझ रहे हैं इस बात को? लेफ्टिस्ट तक तो बात ठीक है, लेकिन अल्ट्रा लेफ्ट, ये लोग, ये वही नक्सलवादी है ना जो भारत के संविधान में यकीन नहीं रखते, बंदूक उठा रखी है, मारकाट पे उतारू हैं। तो ममता बनर्जी ने कहा कि मैं इन सारे लोगों को यह कहना चाहती हूं, सबसे अनुरोध करती हूं कि वो सब एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। तो सोचिए कि जो हार हुई है ना पश्चिम बंगाल में, उससे ममता बनर्जी किस कदर बौखलाई हुई है, किस कदर बौखलाई हुई है। इस रफ्तार से तो चलते चलते पता नहीं वो किन किन लोगों को अपने साथ जोड़ लेंगी। कल को वो ये भी कह सकती हैं कि जितने ये घुसपैठिए हैं अब उनको डरना नहीं चाहिए, सब हमारे साथ आ जाओ। जितने भी क्रिमिनल एलिमेंट्स हैं उनको भी डरना नहीं चाहिए, हमारे साथ आ जाओ। जो भी भारत के संविधान में यकीन नहीं रखता है, सब हमारे साथ आ जाओ, कह सकती हैं वो। भाई अल्ट्रा लेफ्ट क्या है, संविधान में कोई भरोसा है क्या उनका? लेकिन उनको भी ममता बनर्जी ने ये इन्विटेशन दे दिया है कि आप हमारे साथ आ जाइए और हम लोग मिल करके नरेंद्र मोदी से लड़ते हैं। देखिए, पहले तो ये जो लेफ्टिस्ट एलिमेंट्स हैं, इनका भारत के संविधान में कोई यकीन है नहीं, ये तो मजबूरी में वो चुनाव लड़ते हैं, वरना इनका जो आइडियल है वो तो सब के सब डिक्टेटरशिप वाले आइडियल है। ये सब तानाशाही में विश्वास रखते हैं। और ये जो अल्ट्रा लेफ्ट है, ये तो भारत के टुकड़े करना चाहते हैं। ये टुकड़े टुकड़े गैंग वही तो है जो अल्ट्रा लेफ्ट है। तो नरेंद्र मोदी से लड़ने के लिए ममता बनर्जी को अब टुकड़े टुकड़े गैंग की भी मदद चाहिए। ये अल्ट्रा लेफ्ट को जो उन्होंने बुलाया है, उसका तो मतलब बिल्कुल यही है। अच्छा देखिए, वो कहते हैं ना कि आप किसी से इतनी नफरत भी मत कीजिए कि आप उसमें अपना घर जला लीजिए। लेकिन ममता बनर्जी जिस तरह की बात कर रही हैं, वो अपने आप में चौंकाने वाला है। एक ऐसी महिला जो 15 साल तक पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री रही हैं, वो कहती हैं कि मैं किसी भी उस पॉलिटिकल पार्टी से बात करने के लिए तैयार हूं जो इस संबंध में मोदी से लड़ने के लिए जो मोर्चा बनाना है उसके बारे में हमसे बात करना चाहता है। और आगे वो क्या कहती हैं कि ये सोचने का समय नहीं है कि दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त है, मेरा पहला जो दुश्मन है वो बीजेपी है। मतलब ठीक है, पॉलिटिकल आपका राइवल है वो तो ठीक है, लेकिन पॉलिटिकल राइवल से लड़ने के लिए भाई भारतीय जनता पार्टी कोई गैर संवैधानिक संस्था तो नहीं है ना। भारतीय जनता पार्टी भारत के संविधान में यकीन रखती है। प्रधानमंत्री मोदी ने जब पहली बार शपथ ली थी तो उस संविधान पे माथा टेका था उन्होंने। और आज आप 15 साल के बाद पश्चिम बंगाल में हार गई हैं, तो नरेंद्र मोदी को चुनौती देने के लिए आप इन अल्ट्रा लेफ्ट को बुला रही हैं, या टुकड़े टुकड़े गैंग को आप बुला रही हैं जो भारत के संविधान में यकीन नहीं रखते। अच्छा देखिए, ये बातें जैसे मैंने आपको कहा, ये कालीघाट में उनका जो आवास है, रेसिडेंस है, उसके बाहर कुछ लोगों को संबोधित करते हुए, कुछ लोगों से बातचीत करते, चूंकि उनके मन में खलबली थी ना। ये एक तरफ शुभेंदु अधिकारी का शपथ ग्रहण समारोह हो रहा था, शर्मिंदगी इनको इतनी ज्यादा है कि शपथ ग्रहण समारोह में वो गई नहीं। ऐसा कहीं होता है क्या? ये बिल्कुल डोनाल्ड ट्रंप को फॉलो कर रही हैं। आपको याद होगा वो 2021 में डोनाल्ड ट्रंप जब हार गए तो उन्होंने कहा जी मैं तो नहीं हारा हूं, हमें हराया गया है। और इतना ही नहीं, अपने समर्थकों को हिंसा के लिए भी उकसाया। कैपिटल हिल पे वो सारे लोग पहुंच गए थे, नेशनल गार्ड्स को फायरिंग करनी पड़ी, जिसमें कि एक व्यक्ति की मौत भी हुई। यही हाल इनका है। ये कहती हैं कि भाई हम हारे नहीं है, हमको हराया गया है। और एक तरह से जब आप ऐसी बात कहती हैं तो अपने समर्थकों को हिंसा के लिए उकसाती भी हैं। और देखिए, हिंसा तो हो गई ना। शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रकांत रथ की जो हत्या हुई है, उसमें नैतिक जिम्मेवारी तो ममता बनर्जी की बनती है। अब उस कॉन्स्पिरेसी में वो हैं कि नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों का तो स्पष्ट आरोप है कि जिस तरह से अभिषेक बनर्जी ने कहा था कि 4 मई के बाद हम देखेंगे कि दिल्ली से कौन तुम्हारा बाप आकर तुमको बचाता है, और उसके बाद देखिए शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या हो गई। तो अगर आप डॉट्स को कनेक्ट करेंगे तो आप शक की सुई तो उनकी तरफ जाती है। खैर, ये जांच का विषय है, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन ममता बनर्जी ने जिस तरह से अपने समर्थकों को भड़काया है, तो नैतिक जिम्मेवारी से तो वो भी नहीं बच सकती हैं। नैतिक जिम्मेवारी से वो नहीं बच सकती हैं। इस तरह की बात करने का मतलब यह है, जब आप किसी मैंडेट को, चुनावी परिणाम को आप स्वीकार नहीं करती हैं, तो आप अपने समर्थकों को एक तरह से उकसा रही हैं कि तुम हिंसा करो, तुम हिंसा करो। इस चीज के लिए आप उसको उकसा रही हैं, और इसके कई बार बड़े खतरनाक परिणाम हो सकते हैं। और एक बार
ये परिणाम तो देखने को मिल गया है। अच्छा देखिए, ममता बनर्जी को लेकर के लोगों के मन में जबरदस्त गुस्सा है, जबरदस्त गुस्सा है, सोशल मीडिया पे भी जबरदस्त गुस्सा है। ये जब से ममता बनर्जी ने ये कहा ना कि हम इस्तीफा नहीं देंगे चुनाव हारने के बाद भी, तब से लोगों के मन में गुस्सा है, उनका तिलिस्म खत्म हो रहा है। लोग, अगर वो, कई बार तो ऐसा भी हो सकता है कि अभी आपने देखा होगा कि महुआ मोइत्रा प्लेन में जा रही थी, लोगों ने उनकी हुटिंग कर दी, तो ममता बनर्जी की छवि भी धीरे धीरे ऐसी बन रही है कि उनको भी कुछ उसी तरह के वाकये का सामना करना पड़ सकता है। अभी हुआ क्या कि सोशल मीडिया पे लोग बड़े नाराज हो गए कि भैया चुनाव हार गई है, और उनका जो एक्स का जो बायो है ट्विटर पे, जो अब एक्स हो गया है, उसमें उन्होंने फिर भी लिखा हुआ है कि चीफ मिनिस्टर ऑफ बंगाल। तो आपको पता है बड़ी संख्या में उनको रिपोर्ट किया गया है, एक्स को रिपोर्ट किया गया है कि भाई ये देखिए ये झूठी हैं। इंपर्सोनेशन का आरोप लगाया गया। इंपर्सोनेशन कहने का मतलब यह कि जो चीज जो आप नहीं है आप उसको क्लेम कर रही हैं, मतलब अब आप पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री नहीं है फिर भी आप क्लेम कर रही हैं। तो ममता बनर्जी के ऊपर जबरदस्त रिपोर्टिंग हुई, और शायद उसका असर यह हुआ है कि जैसे ही शुभेंदु अधिकारी ने शपथ लिया तो इनको लगा कि यार अब तो बड़ी बेइज्जती हो जाएगी, लोग भी रिपोर्ट कर रहे हैं, तो इन्होंने अब जाकर के एक्स से अपने बायो में सुधार कर दिया है। अब वो लिखती हैं कि वो चीफ मिनिस्टर हैं 15वीं, 16वीं और 17वीं विधानसभा की, मतलब अब करंट चीफ मिनिस्टर नहीं है। पहले क्या लिखा हुआ था? फाउंडर चेयरपर्सन ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर वेस्ट बंगाल। ये चुनाव हारने के बाद भी उनका बायो था। लेकिन जैसे ही शुभेंदु अधिकारी ने शपथ ग्रहण किया और लोगों ने इनको रिपोर्ट करना शुरू किया तो इन्होंने अपना बायो चेंज कर दिया। क्या लिखा? फाउंडर चेयरपर्सन ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल 15th, 16th एंड 17th विधानसभा। इनके होश ठिकाने आ गए, इनको बात समझ में आ गई है कि अब अगर ऐसी हरकत रही तो लोग खदेड़ना शुरू कर देंगे, और वो हाल हो सकता है इनका जो अभी महुआ मोइत्रा का हुआ। महुआ मोइत्रा बड़ी परेशान हो गई, बोली कि यार हमारे साथ ये बदतमीजी हो गई। आपको याद है अर्नब गोस्वामी के साथ जब वो प्लेन में जा रहे थे तो कुणाल कामरा ने किस तरह की बदतमीजी की थी? उस वक्त तो महुआ को लगा था कि बहुत बढ़िया है। तो आप ये जो गलत सलत रास्ता दिखाते हैं दूसरे लोगों को ना, कभी आप भी इसके शिकार हो जाएंगे। तो महुआ मोइत्रा की हुटिंग हो सकती है, तो लोगों के मन में, ये वही लोग तो है ना प्लेन में चलते हैं, वही तो सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं, तो कभी इनकी भी हुटिंग हो सकती है। तो देखिए ममता बनर्जी बदहवास हो चुकी हैं। मोदी से कैसे लड़ा जाए उनको समझ में ये बात नहीं आ रही है, हार से बौखलाई हुई है और अब किसी का भी साथ लेने को तैयार हैं। अब तो उनको नया ज्ञान भी मिल गया है कि इंडी ब्लॉक को मजबूत करना चाहिए। और जब इंडी ब्लॉक कह रहा था कि भाई मिलकर चुनाव लड़ते हैं कुछ, तो उस वक्त उन्होंने कहा कि ना ना, क्योंकि वो किसी को स्पेस देना नहीं चाहती थी। अब उसी इंडी ब्लॉक की उनको याद आ रही है। और राहुल गांधी भी तो वैसे ही हैं, पहले जाकर के कहा कि ममता बनर्जी ने बढ़िया काम नहीं किया इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लिए जगह बन गई है, और अब कहते हैं कि नहीं यहां पे इलेक्शन चोरी हो गई है। राहुल गांधी से भी कोई बड़ा मजाकिया आदमी आपको मिलेगा? मतलब बंगाल में इलेक्शन चोरी हो गई है और केरल में सब कुछ ठीक हुआ और तमिलनाडु में भी सब कुछ ठीक हुआ। खैर ये दोनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, ये एक ही तरह के लोग हैं, एक ही मानसिकता के। दोनों को मालूम है कि मोदी से हम लड़ नहीं सकते। लेकिन ममता बनर्जी को जब ये बात समझ में आई कि मोदी से लड़ नहीं सकते, तो उन्होंने सबका समर्थन मांगा और उसमें से जो नक्सली हैं उनका भी समर्थन ले लिया। नक्सली लोगों के समर्थन उनको चाहिए, टुकड़े टुकड़े गैंग का समर्थन ममता बनर्जी को चाहिए। आप समझ सकते हैं कि किस तरह से उनका मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है, और उनको अपना इलाज भी कराना चाहिए। 71 साल की वो हो चुकी हैं, अभी वो कह रही हैं कि अब तो हम वकालत करेंगे जा करके। तो वकालत कीजिए, उसके लिए तो मेंटल कंडीशन आपकी ठीक होनी चाहिए। इस तरह से बौखलाहट से तो काम नहीं चलेगा। खैर ममता बनर्जी को भी अपने ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, और अगर वो चाहती हैं कि राजनीति में सक्रिय रहें तो उनको आत्मावलोकन करना पड़ेगा, इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा, कितनी बुरी हार उनकी क्यों हुई। और जब उनको ये समझ में आए कि जिस तरह से उन्होंने मुस्लिमों का तुष्टीकरण किया और हिंदुओं का अपमान किया, अत्याचार किया उन पे, तो कम से कम अभी से उनको अपने आप को सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। अभी के लिए इतना ही। हम इस खबर पर नजर बनाए रखेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे। इस विषय पर आप क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।